अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया? शिक्षा आयोग। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु औपचारिक विद्यालय में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया है? बहुबिंदु प्रवेश। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ हैं। दोषपूर्ण शिक्षा नीति, जनसंख्या विस्फोट, अपव्यय एवं अवरोधन। अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या 1989 से 1990 में कितनी थी? 929.4 लाख। अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989-90 में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? 16,01,717। अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1987 से 1988 के में मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? 1,14,162। संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? यह विचार किसके हैं? जवाहरलाल नेहरू के। राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। किसका कथन है? अनुच्छेद 45। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन 1950 से 51 में कितने प्रतिशत था? 43%। सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? 1:40। शिक्षक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसे दी गई? डाइट, DIET। खुले स्कूल ओपन स्कूल्स के साथ किस प्रकार की शिक्षा से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया? अनौपचारिक। कलकत्ता रेडियो केंद्र किस सन में प्रारंभ हुआ? 1937। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के दौरान अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की कितनी संख्या बढ़ाने तक का लक्ष्य रखा? 3 से 5 लाख। ये कह सकते हैं 3.5 लाख रखा है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ में कितने पिछड़े राज्यों में प्रायोगिक रूप से चलाया गया? 9 राज्यों में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 330। अनुच्छेद जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 338। राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति कर सकेगा। किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 339। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या कितने करोड़ थी? 13.8 करोड़। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 6.77 करोड़। 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर क्या थी? 21.38%। 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या थी? 16.04%।